जयस संगठन के 10 साल बेमिसाल थीम पर इंदौर में आयोजित हुआ भव्य स्थापना दिवस। जय आदिवासी युवा शक्ति जयस संगठन को स्थापित हुए आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए। अपने 10 वर्ष के संघर्षशील सफर को जयस के साथियों ने मंगलवार को इंदौर में भव्य तरीके से आयोजित कर युवाओं से संवाद किया। इस स्थापना दिवस समारोह में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के युवा देश के कोने कोने से जयस के 10 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक जश्न में शामिल होकर जयस विचारधारा को मजबूत करने के लिए एकता संदेश दिया। जयस की स्थापना एक फेसबुक महापंचायत के माध्यम से 16 मई 2013 को देश भर के युवाओं ने मिलकर की थी, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची वनाधिकार पेशा कानून सहित आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हुए आदिवासियों के अधिकारों को मुख्य धारा में लाया जा सके। स्थापना दिवस समारोह में जयस से जुड़े अनेकों वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों ने शिरकत कर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जयस संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने जोशीले अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहा, अधिकार हमारे जीने के, चढ़कर लेगे सीने पे के नारों से पांडाल को गुंजा दिया। राष्ट्रीय जयस संरक्षक डॉ हीरालाल अलावा जी ने कहा कि जब तक हम राजनीति में योग्य शिक्षित युवाओं को नहीं भेजेंगे तब तक हमें हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। अलावा ने कहा कि आदिवासी जयस युवा दारू या मुर्गों में बिकने वाला समाज नहीं है। सरकार ने आदिवासियों के मुद्दों पर काम नहीं किया। आदिवासियों के बैकलॉग के 1 लाख पद 6 महीने के अंदर नहीं भरा तो आदिवासी युवा सरकार को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखते हैं। आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर पर अलावा ने कहा कि यदि सरकार ने ट्रांसफर किया तो समस्त जयस इसके खिलाफ विभिन्न स्तरों में आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर गौरव चौहान, नितेश अलावा, रविराज बघेल, प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम, प्रदेश संरक्षक शिवभानु मंडलोई के साथ अनेकों वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जयस स्थापना दिवस में प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रभारियों के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। जयस के स्थापना सदस्य बाहुबली महेंद्र सिंह कन्नौज ने संबोधित करते हुआ कहा कि जयस ना बिखरा है, ना टूटा है और ना ही अलग है, जयस एक है। राजनीति के चक्कर में हमें तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग सुन ले कि हम आपकी साजिशों को भी पार करके एकता को कायम रखेंगे। आज आप सभी को जयस स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग साथ में हैं और यह समय की मांग थी, समाज की मांग थी। साथियों, हम जब से भी काम कर रहे हैं तब से हम लोग, मेरा तो एक वाक्य है, हमेशा ये रहेगा कि अगर मेरी लड़ाई अगर मेरे अपने से होती है तो मैं हारना पसंद करता हूं और यही विचारधारा लेकर हम लोग चले हैं। कई लोगों ने सोचा था, कई लोगों ने ये षड्यंत्र किया था ये लोग एक नहीं हो, लेकिन हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कर दिखाया और आज सब एक है, पूरा जयस एक है और एकजुटता के साथ हम लोग आने वाले समय में जिसको भी जवाब देना होगा, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, भाजपा और कांग्रेस की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसको भी हमको जवाब देना है हम लोग मुंह तोड़ उनको जवाब देंगे। साथियों, जब हम शुरुआत में थे तो एक ऐसा माहौल था, मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। जब डॉक्टर साहब दिल्ली में थे और इनकी मोटरसाइकिल थी, हम मनावर तक छोड़ने आए थे और एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठ के जा रहे थे। उसमें मैं था, रवि भाई थे और हमारे 2 भाई और थे। तो उसमें से हमारे 2 लोगों के जूते जल गए, लेकिन हमको पता ही नहीं चला, इतने बातें में मस्त थे। वो हमारा प्यार था, वो हमारा जयस था। हम लोग वैचारिक बातें भी करते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे से मस्ती से बात भी करते हैं, वो है जयस। साथियों, एक बार खून का रिश्ता फीका पड़ सकता है, लेकिन जयस से जो रिश्ता जोड़ के रखता है वो रिश्ता कभी भी फीका नहीं पड़ता। साथियों, मेरे युवा साथियों, आज जयस ने मुझ जैसे युवाओं को बोलना सिखाया। मुझ जैसे कई युवा आज कलेक्टर से सीधी बात करते हैं, एसपी से सीधी बात करते हैं, टीआई से सीधी बात करते हैं। एक दौर वो था जब जनपद में भी लोग घुसने से डरते थे और अभी हमारे युवा बोलने लगे हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, चाहे वो पैसा एक्ट की बात हो। पैसा अभी सरकार ने लागू किया है, सिर्फ ढोंग करने का काम किया है। ओरिजिनल रूप में पैसा जिस रूप में होना चाहिए वो पैसा हमको अभी तक नहीं मिला है। साथियों, और मैं आप सभी युवाओं को
इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि देश में अगर आदिवासी राष्ट्रपति बनी है तो वो जय युवाओं की देन है। इंदौर के भौरकुआ चौराहे पर कंटा भील की अगर मूर्ति लगी है तो वो आदिवासी युवाओं और जय युवाओं की देन है। अगर राज्यसभा सांसद हमारे क्षेत्र से अगर किसी को बनाया है तो वो जय युवाओं की देन है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसी को बनाया है तो वो जय युवाओं की देन है। कुछ लोग बोलते हैं इन लोगों ने क्या किया, अरे हम ही लोग हैं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाने पे आप लोगों को मजबूर कर दिया। और अभी देखते जाइए, छुट्टियां घोषित कर रहे हो, हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हो, शहीद दिवस मना रहे हो। बहुत जल्दी ये भी शब्द सुनने को मिलेगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित हो सकता है और उसमें भी जय युवाओं की देन रहेगी। कई लोग बोलते हैं ये बिखर चुके हैं, कई लोग बोलते हैं ये टूट चुके हैं, लेकिन देश का एक भी युवा अगर किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाता है तो वो 10,000 के बराबर काम करता है। और कई लोग बोलते हैं, सभी राजनीतिक दलों की बातें आती है, पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, बोलते हैं जय सब खत्म हो गया है। जयस अगर खत्म हो गया, हर बैठकों में हमारा नाम लेते क्यों? बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। कई लोग षड्यंत्र करते हैं, मुझ पे भी बहुत सारी एफआईआर है। लोगों के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, झूठे केस में हमको फंसा देते, झेल रहे हैं, लेकिन घर में छुप के बैठने वाले लोग नहीं है, क्योंकि जयस ने हमको दहड़ना सिखाया है, घर में बैठ के रोना नहीं सिखाया है। इसलिए साथियों, सम्माननीय मेरे युवा साथियों, विशेष रूप से मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि अब यह बदलाव की आंधी चल चुकी है। आप सबने पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि अभी हमने हमारे जयस से हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हिलालाल सर को हमने विधानसभा भेजा है। आने वाले समय में इस पंडाल में जो पीछे बैठा है, बीच में बैठा है, साइड में बैठा है, ऐसा व्यक्ति भी विधानसभा में जा सकता है। और इसीलिए तो 70 साल से जो हमारे आदिवासी समाज के लोग से जो राजनीति कर रहे हैं उनकी कुर्सियां हिलने लगी है। इसलिए महेंद्र कन्नौज को हिलालाल के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसको उसके ही खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन हम लोग भी बहुत चतुर लोग हैं, लोगों को लगने नहीं देते कब लड़ लेते और कब एक हो जाते हैं। ये चालाकी है। ये हम लोग भी अभी क्या हुआ, 29 तारीख को बैठक हुई, बहुत अच्छा माहौल हुआ, राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ गए, उन्होंने तोड़ने का षड्यंत्र रच दिया। फिर हम लोगों ने भी चालाकी को जब कार्यक्रम हो रहे, अब करो कुछ भी करना हो। तो साथियों, अगर दुश्मन दिमाग से अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो हम लोग भी प्लानिंग करना जानते हैं। ये सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो लोग हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मिट्टी में दबे वो बीज है, जितनी मिट्टी डालोगे हम उतनी तेजी से बाहर निकल कर आएंगे, हम वो लोग हैं। इसलिए साथियों, चाहे वो बिरसा मुंडा का वाक्य हो, चाहे वो हमारे टंकिया भील का वाक्य हो, चाहे राघोजी भांगरे जी का हो, चाहे रघुनाथ शाह शंकर शाह की बात हो, चाहे वो गोंडवाना की बात हो, चाहे वो भील प्रदेश की बात हो, चाहे वो मालवा निमाड़ की बात हो, जब आदिवासी समाज की कोई बात आए तो एक ही शब्द निकलना चाहे, हम आखा एक से एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान बोलते समय, लेकिन उसको वास्तविक रूप से हम सबको लाना पड़ेगा। साथियों, सम्मानियों, इस जयस को खड़ा करने में वो लोग भी हैं जो आज तक मंच पे नहीं दिखाई देते हैं। अब हम लोग भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इसलिए समाज ने हमको बाहुबली नाम दे दिया। कोई बब्बर शेर बोलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाज मेरे पीछे से अगर हट जाए तो न कोई बाहुबली रहेगा, न कोई बब्बर शेर रहेगा। इसलिए समाज का ऋण चुकाने की आवश्यकता जब पड़ती है, हम सबको आना चाहिए। आज कई लोग बोलते हैं जयस ए टीम है उस पार्टी की, जयस बी टीम है। अरे जयस JAYS टीम है, न ए है न बी है, होंगे तुम AB वाले। हम लोग स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं, डंके की चोट पर लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आप सब आज हमारे प्रदेश में आदिवासी 47 विधायक हैं, लेकिन जिनको समाज के लिए जहां पर हम लोगों ने भेजा है बोलना चाहिए, बोलते नहीं है। इसलिए अब युवा परेशान है, अब युवा विकल्प ढूंढ रहा है, और आने वाले समय में जो अपनी कुर्सी पर फेविक्विक चिपका कर बैठे हैं उनका फेविक्विक अब निकालने वाले 2023 में, और ये समय की मांग है। साथियों, आज आजादी के इतने वर्ष होने के बाद भी
कहते हैं आदिवासी क्षेत्र में रोड नहीं बना, आज भी आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैं जय शिवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके हौसले जुनून को मैं सलाम करना चाहता हूं, सल्यूट करना चाहता हूं। आज चाहे वो धार हो, चाहे वो बड़वानी हो, चाहे वो झाबुआ अलीराजपुर हो, चाहे वो खरगोन हो, बैतूल हो, मंडला हो, चाहे हमारा कोई सा भी एरिया हो, अगर हमारे समाज के दबे कुचले व्यक्ति पे अगर कोई उंगली उठाता है, आवाज उठाता है, खाली चिंता भी बोल देता है, तो हमारा देश युवा वहां पर पहुंच जाता है और सामने वाले को भी एक खौफ पैदा हो गया कि जैसे सोने में डायलॉग है कि बच्चे चुप रहे तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अभी उसका उल्टा हो गया है कि अभी इन पे जुल्म करना बंद कर दो वरना देश आ जाएगा। क्या बात, ये परिवर्तन आया है, ये समाज में एक सैलाब आया है। तो इसलिए आज मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इंदौर की धरती पर, साथियों, समाज ने जैसे ने मुझे बोलना सिखाया, मैं शाम तक 10 बजे तक ऐसे कैसे बोलने की ऊर्जा मेरे में है। समाज के पुरखाओं का मुझ में आशीर्वाद है, लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं अलग अलग